द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो बड़े इतिहासकार बनते हैं, जरा इस पर गौर देकर बताइए कि कब कब ऐसा हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से साफ तौर पर यह कहा गया हो कि आइए और आपको इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। लेकिन ये हालात बन गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बदजुबानी के चलते साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है देश के प्रधानमंत्री को, देश को, कि आपको सामने आकर इस पूरे के पूरे मामले की निंदा करनी होगी और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री से यह कह देने का मतलब हमारे देश की साख पर बट्टा लगने जैसा है। लेकिन यह सब हुआ तो हुआ कैसे, यह जान लेना भी बहुत जरूरी होता है। जब देश के प्रधानमंत्री इन तमाम बातों पर चुप्पी साध कर बैठे रहे तो उसके बाद की तो होना ही था। जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी दोस्तों, तब उन लोगों को यह कहकर चुप करा दिया गया था कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि कतर ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि जब तक सार्वजनिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, निंदा नहीं करते, तब तक यह मामला ठंडा होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चाहे वो नुपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो और संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता हो भाजपा के, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर देश की थूथू करा दी है, हमारे देश की थूथू करा दी है। क्योंकि ये पहली दफा होगा जब किसी देश ने आंखों में आंखें डालकर यह कह दिया है कि माफी मांगनी होगी। और ये माफी किसी और बात पर नहीं है, सिर्फ इस बात को लेकर है कि धर्म के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर जिस तरह से लगातार उन्हें रोज गाली दी जा रही थी, उनके खिलाफ नफरती शब्द बोले जा रहे थे, उन्हें मारने की बात कही जा रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, इन सब हदों को पार कर दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। हिजाब वाला मामला हो, मस्जिदों को तोड़ने वाला मामला हो, मुसलमानों के नरसंहार का मामला हो या नबी को गाली देने का मामला हो, इन तमाम चीजों पर चुप्पी साध कर बैठे रहे प्रधानमंत्री। और अब हालात यह है कि कतर ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, चेता दिया है कि केवल सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा, आपको सामने आना होगा, आपको निंदा करनी होगी और आपको माफी मांगनी होगी। सबसे पहले हम कतर का वो लेटर पढ़वा देते हैं, जो लेटर कम चेतावनी ज्यादा है। देखिए, पूरा का पूरा ये लेटर लिखा गया है और ये लेटर प्रेस नोट है जो वहाँ हमारे दोहा यानी कतर के दोहा में जो हमारे एम्बेसडर रहते हैं दीपक मित्तल, उनके हाथ में थमा दिया गया है कि इसे लीजिए और अपने देश भेज दीजिएगा। और पहली फुर्सत में ये बता दीजिएगा इसमें जो बातें हैं वो शर्त के आधार पर नहीं है, सीधी और सपाट है। इसकी चौथी लाइन पर आ जाइए बस आप। इस चौथी लाइन को बहुत गौर से देखिएगा और पढ़िएगा। हम आपके लिए बकायदा एक एक लाइन को ट्रीट करके भी दिखा रहे हैं, आप देखते जाइए और पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि कतर चाहता है कि भारत सरकार सार्वजनिक तौर पर इसकी निंदा करे और माफी मांगे। बस ये लाइन इस पूरे लेटर में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है और शर्मिंदगी का एहसास भी कराती है। ये शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, अटल जी की सरकार हो, चाहे वीपी सिंह की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, किसी की सरकार में किसी की देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये कह सके कि आप सामने आइए, इस मुद्दे पर आकर आप माफी मांगिए, निंदा करिए, वो भी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए। किसकी वजह से हो रहा है ये? हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की वजह से। आपको तो पता ही है नुपुर शर्मा ने कैसे नबी की शान में गुस्ताखी की और उसके 48 घंटे के अंदर ही एक और भाजपा के नेता नवीन कुमार जिंदल ने भी कुछ उसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इस देश के मुसलमान ही नहीं बल्कि जो अरब देश हैं, जो तमाम और मुस्लिम देश हैं, उनके मुसलमान भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब यह सब नहीं होगा, अब देश को माफी मांगनी होगी क्योंकि बात खुदा तक पहुंच चुकी है। और इस बात का एहसास भारत सरकार यानी मोदी सरकार को भी है। इसलिए पहली फुर्सत में सस्पेंड कर दिया गया, दोनों को सस्पेंड कर दिया, नवीन जिंदल को भी और बड़बोलापन के चादर में लिपटी हुई अपनी नुपुर शर्मा, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन साफ कह दिया कुछ नहीं होगा, नुपुर शर्मा और इन दोनों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी होगी। क्योंकि इसके साथ साथ आपको बता दें कि ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, इनका नाम है अल खलीली, उन्होंने भी बाकायदा इस पूरे मसले की निंदा तो निंदा की ही, प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला था, उनकी चुप्पी पर लेकर हमला बोला था। ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, ट्वीट के साथ खबर भी दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर हमला बोला था, ये कह दिया कि भाई अगर ओमान के ग्रैंड मुफ्ती अगर कुछ कह रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ा जो अरब देशों के मुसलमान हैं उनकी तरफ से वो बोलते हैं। ये भावनाओं को आहत करने का काम था, लेकिन उसको बड़े सस्ते में निपटाने की कोशिश भाजपा कर रही थी। वो ये भूल गई थी ये मसला सिर्फ यहाँ के मुसलमानों का नहीं है, ये पूरे मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, उस समाज से जुड़ा हुआ है जिन देशों के साथ हमारे सीधे ताल्लुकात हैं। सीधे ताल्लुकात 2014 से भी पहले से रहे हैं, लेकिन उनको खराब करने का काम किया जा रहा है। कैसे? कि भाजपा के नेता जब जब टीवी डिबेट पर आते हैं उनको खुली छूट दी गई है कि आप हिंदू मुसलमान करिए, मुसलमानों को गाली दीजिए, मुसलमानों को गंदा बोलिए। लेकिन बात नुपुर शर्मा और सिर्फ अब नवीन जिंदल तक नहीं है,
अभी तो इन दोनों के खिलाफ केवल कार्रवाई की मांग उठी है, वो भी ये मसला उठ गया इसलिए। आप पुराने जो इनके और डिबेट में आते हैं प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे, उनको देख लीजिए। पहले संबित पात्रा का एक पुराना वीडियो दिखाते हैं और सोचिए कि कैसे पानी पी पी कर ये कोसते हैं मुसलमानों को, मौलाना से कैसे बात की जाती है, इस्लाम को कैसे गाली दी जाती है, कैसे मस्जिदों के बारे में बोला जाता है, तमाम चीजें कैसे करता है संबित पात्रा, वो भी आप सुन लीजिए। चिल्लाओ मत, आईएस के एजेंट, बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, बैठ जा मौलाना, बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा, घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना, मंदिर वही बनेगा मौलाना, बैठ जा मौलाना, चुपचाप बैठो मौलाना, राम के लिए कुछ मत कहना। बस हो गया सर, जो दर्शक इस मौलाना राम के लिए मुंह मत खोलना, आसाराम पर तो बात करनी पड़ेगी, राम का नाम मत लेना। तो सुना आपने, ये संबित पात्रा। अगला नंबर इस आदमी का भी लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे पाला पोसा, इस लेवल पर खड़ा कर दिया है कि अब ये चाहे जो कुछ बोलता है। वो बात अलग है कि नवीन जिंदल का मसला हो या फिर नुपुर शर्मा जैसे नेता हैं, वो एकदम हाईलाइट हो गए। ये बात पूरे विदेशों तक उठ गई है और जिसकी वजह से बड़ी फजीयत भी हो रही हमारे देश की, क्योंकि कतर की तरफ से इतनी हिम्मत किसी भी देश के अंदर होनी नहीं चाहिए हमारे देश के बारे में ये बोलने की कि आपको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। ये किसकी वजह से, किसने ये बदल दी पूरी परिस्थिति, किसने ये पूरी तस्वीर बदल कर रख दी कि हमारी साख जो सबसे ऊपर होनी चाहिए उसे बट्टा लगाने का काम किया जा रहा है। अगर यही काम AIMIM के किसी प्रवक्ता की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से, सपा और भाजपा बसपा की प्रवक्ता की तरफ से कर दिया जाता दोस्तों, तो यहां पर ही छाती पीटने लगते। लेकिन नहीं, ये भाजपा के प्रवक्ता ने किया था। चुप्पी साध कर सब बैठे रहे, गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। अब विदेशों में जमकर फजीयत हो रही है। बाकायदा लेटर जारी कर दिया गया है, प्रेस नोट दे दिया गया है कि हम ये चुप पर्दे के पीछे बैठकर नहीं बोल रहे, सामने सामने बोल रहे हैं कि इससे हमारी भावना आहत हुई है। और ये जो लोग बोल रहे थे ना नबी के बारे में, ये किसी और पार्टी के नहीं थे, ये वहां की आम जनता नहीं थी, ये बल्कि आपके पार्टी के लोग थे, जिन्हें आप टीवी डिबेट में बड़ी शान के साथ बेचते हैं, जो आपकी पार्टी से जुड़ा होने की वजह से बड़ा गर्व महसूस करते हैं। उन्हीं ने टीवी डिबेट में बैठकर जहर उगलने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, तो माफी भी आपको मांगनी पड़ेगी। ये बात साफ तौर पर कह दिया गया, प्रेस नोट में साफ साफ लिखा हुआ भी है। विनोद कापड़ी है, विनोद कापड़ी ने भी लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं आप नरेंद्र मोदी जी, अपनी ना सही कुछ तो देश की लाज बचाइए। हमारे देश की लाज है कहां बची बताइए। एक देश, कतर जैसा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री से कहता है साफ तौर पर कि आपको माफी मांगनी होगी सार्वजनिक तौर पर। गलती किसकी थी? गलती जरूर नुपुर शर्मा की थी, गलती जरूर नवीन जिंदल की थी, गलती जरूर संबित पात्रा जैसे लोग करते हैं, लेकिन उनको बचाने का काम करता कौन है? सत्ताधारी पार्टी, क्योंकि उसी से जुड़े हुए ये प्रवक्ता हैं और उनकी पार्टी के लोग क्या करते हैं? कानूनी कार्रवाई नहीं होने देते। इन लोगों को जेल के अंदर ठूस देना चाहिए था इतनी देर में, लेकिन नहीं किया गया। एक संदेश देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। आज भी रोजाना टीवी डिबेट में जहर उगलने का काम किया जाता है। ये तमाम चीजें होती हैं। संबित पात्रा लंबे समय से ये काम कर रहा है, लेकिन ये बात पकड़ी नहीं गई, इसलिए कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से नुपुर शर्मा और साथ ही साथ नवीन जिंदल का मामला उठा है, संबित पात्रा जैसे लोगों की जुबान पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। क्योंकि चाहे वो ओमान हो, कुवैत हो या और जो मुस्लिम देश है, उन्होंने साफ तौर पर झंडा बुलंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब इससे कम हम मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि बात किसी और वजह की होती तो हम समझ भी सकते थे कि आपके घरेलू कोई मसला हो तो हम समझ सकते थे, लेकिन बात नबी की है, उनके बारे में बोलने की है। मुसलमानों को पानी पी पी कर कोसने वाले तमाम चीजें जो करते हैं आपके प्रवक्ता, हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बात नबी की है। इस बार छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।